हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आज सबका प्रॉफिटेबल डे होगा। एंड आज गाइस हमने लाइव ट्रेड पे सुबह में एक स्कैल्पिंग किया था इस पॉइंट पे। तो फर्स्ट 2-3 मिनट्स में ही एक 40 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूव दे दिया था मार्केट। उसके बाद और ये अप साइड में जो कॉल का मोमेंटम ये था ये छोड़ दिए। पर ये जो फिर से पी साइड का पोजीशन बना, ये ऑलमोस्ट अपने को 10 पॉइंट के एसएल से, दोनों भी 10 पॉइंट का ही एसएल था। ये हमको ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स तक का लो लगा के आया, प्रॉफिट हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मैं फिर मेरे को लग रहा था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा करके। ठीक है, इसका भी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर ये लो से इसके हाई तक का एक फिब लगाओगे तो आपको 0.5 एंड 0.6 का सपोर्ट एग्जैक्टली मार्केट लेता हुआ दिखा था। ठीक है, और ये 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ? 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आई गेस यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टोटल साइडवेज हो गया था। साइडवेज में थोड़ा सा हमारा ओवरऑल आज अच्छा खासा पॉइंट्स का ही प्रॉफिट था। ठीक है, एंड आज का जो रेंज हमारा निकल के आया था 430 पॉइंट्स का। लेकिन मार्केट अगर आप देखोगे 430 पॉइंट्स को आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 220 या 220 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स तक आया। फिर देखो इसके लो से अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको एज अ लो कंसिडर करोगे, फिर 230 प्लस पॉइंट तक का मार्केट एक अप मूवमेंट फिर से दिया। ठीक है, सो हम कल है एक्सपायरी। एंड गाइस मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, गाइस प्लीज हीरो जीरो के चक्कर में मत रहिए। मैं बहुत लोग को देखा हूँ अभी। ठीक है, हाल फिलहाल में बहुत लॉस किए हैं हीरो जीरो के चक्कर में। ठीक है, आप प्लीज हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, एंड जो भी है आप इस महीने का नहीं तो इस वीक का, नहीं तो दूसरे वीक का कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप हीरो जीरो के लिए प्लान आउट मत कीजिए कल के दिन। ठीक है, और बाकी का हम तो लाइव स्ट्रीम पे आते ही हैं। जो भी है आप सबको कल लाइव स्ट्रीम में आपको बता क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड कल के लिए अगर आप देखोगे आज मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आके, ठीक है, इस जोन पे हम लोग सम बाइंग के लिए कल सोच रहे थे। इस जोन के ऊपर मार्केट इसके जोन के ऊपर था लेकिन इसको टच नहीं किया। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, मार्केट अब क्या है, अच्छा सपोर्ट जोन पे बचा है। तो हमारे लिए एक क्या लेवल होना चाहिए, 45,670 के थ्री के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए एक 46,000 का एक टारगेट मिल सकता है अपसाइड पे। ठीक है, तो यही एक पॉइंट है। एंड दूसरा, अपसाइड के लिए हमारे लिए ये एक टारगेट पॉइंट मिलना चाहिए अपर साइड के लिए। एंड लोअर साइड के लिए गाइस अभी भी मार्केट आप देखोगे तो बाइंग साइड में थोड़ा बहुत प्रेशर है। ठीक है, एंड लोअर साइड के लिए 45,637 के नीचे साइड में अगर सस्टेन करने लग रहा है तो हमारे लिए इस लो तक का एक टारगेट हम प्लान आउट कर सकते हैं 45,415 तक का। क्योंकि यहाँ पे जो गैप बचा है ना, माइट बी पॉसिबल मार्केट कल गैप भी फिल कर सकता है कल के दिन पे। एंड अपर साइड के लिए हम तब तक 700 और 700 के ऊपर भी अगर डायरेक्ट खुल के सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा तो हम अपसाइड के लिए ये वाला टारगेट, पहला टारगेट हमारा 45,000 46,000 का होगा आसपास। एंड फर्स्ट टारगेट हमारे लिए होगा 45,863 का। ठीक है, अपर साइड के लिए। लोअर साइड के लिए अगर मार्केट आता है 45,637 के नीचे जब तक सस्टेन करने लग रहा है, मार्केट के लिए हमारे हमारे लिए क्या टारगेट होगा, 45,415 का एक डाउन साइड के लिए टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये एक है। एंड दूसरा अगर आप देखोगे
तो हम कल क्या कंसिडर कर रहे थे, इसको भी एज रिट्रेसमेंट ऐसा कंसिडर कर रहे थे। तो मार्केट क्या किया अगर इसके हिसाब से देखोगे, एक सेकेंड गए, एग्जैक्टली 0.6 के आसपास से ये सपोर्ट लिया था, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ से एंड यहाँ तक एक फ्लिप डालूंगा, तो मेरे लिए देखो 0.1 का यही जोन निकल के आ रहा है मेरे लिए, तो मेरे लिए ये कल के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन जैसा काम आएगा। तो मेरे लिए पहला टारगेट ये होगा 45,863 का, एंड दूसरा टारगेट 46,000 के आसपास का एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे ये भी मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं भी इसको एज कंसिडर करूंगा एट रिट्रेसमेंट, इसको भी एज मैं रिट्रेसमेंट कंसिडर करूं तो ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट मेरे को यहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए कल के दिन पे भी एक अच्छा बाइंग का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल के 45,700 के ऊपर सस्टेन करने लग रहा है, हमारे लिए पहला टारगेट 45,863 का, दूसरा टारगेट 46,000 के आसपास, 45,968 का ऊपर साइड के लिए। एंड डाउन साइड के लिए हम बियरिश, ज्यादा बियरिश हम कब होंगे गाइस, एक सेकेंड आपको, ठीक है। हम लोग बियरिश कब होंगे, इस पॉइंट के नीचे ही हम बियरिश होंगे, 45,637 के नीचे हमारे लिए पहला यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए 45,416 का, ठीक है। अगर आप इसको एज क्या बोलते हैं, एक पैरेलल चैनल अगर ड्रॉ करोगे, तो ये मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अगर आप एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करोगे, सेकेंड, तो एक अप ट्रेंड में ही ये प्रेजेंटली चल रहा है, देखोगे तो अप ट्रेंड भी चल रहा है। एंड हाँ, पुट में हम लोग क्यों ज्यादा कंफर्मेशन से लिए थे, तो पी साइड में मेरे को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस था मार्केट में भी यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल भी था, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर अप मूवमेंट के लिए मैं यहाँ वेट कर रहा था गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन मैं क्या सोचा, एक बार और नीचे आके ऊपर जाएगा तो तब ले सकते हैं करके मैं वेट कर रहा था। लेकिन नहीं, मार्केट तो सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंड कल के लिए आपके आपको एक विजन क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। एंड रहा बात निफ्टी का, निफ्टी भी एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर वहीं कहीं पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। और अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी का कंटिन्यू ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे, मैं इसे समझाने का कोशिश करूंगा, निफ्टी में आप जो भी है प्रेशर, जो सेलिंग सेलिंग का हो सकता है, ओह यही लास्ट पॉइंट है, एक सेकंड। निफ्टी का इसमें चार्ट सही से दिख नहीं रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक सेकंड रुको, मैं मोस्टली अगर होगा निफ्टी में मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे चार्ट में, ठीक है। मैं वन पे में जाऊंगा, बोला ना मेरा ट्रेडिंग व्यू में अलग दिखा रहा है, यहाँ पे देखो,
देखो यहाँ अलग दिखा रहा है, यहाँ अलग दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं इसमें आपको समझा दूंगा। तो निफ्टी अब क्या कर सकता है, देखो निफ्टी एक्चुअली अभी अपना रिवर्सल जोन के आसपास है। ठीक है, तो हम वहां तक का टारगेट के लिए वेट करना चाहिए अपने को। ज्यादा बियरिश कब होंगे, इस पॉइंट के नीचे होंगे। ठीक है, और इसको भी फर्दर ब्रेकआउट किया तो हमारे लिए कहीं ना कहीं सॉरी गाइस, तो 20,000 का एक अपसाइड का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, एंड देखो गाइस, निफ्टी भी ऑलमोस्ट बहुत दिन से बुलिश ही चल रहा है। ठीक है, एंड अगर हम इसको एज अ रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे, एग्जैक्टली देखो 0.5 एंड 6 से मार्केट सपोर्ट लिया। तो हमारे लिए अब क्या है निफ्टी के लिए, निफ्टी 18,000, वही निफ्टी अगर मार्केट फिर गैप अप खुलेगा, 19,825 के ऊपर खुलेगा, तो हमारे लिए क्लियर टारगेट 19,983 होगा। उसके ऊपर फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो 20,000 का एक टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, एंड अगर फिर डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे, डाउन साइड के लिए अगर देखोगे आप निफ्टी को, अभी 19,790 के नीचे एक डाउन साइड का व्यू बनना चाहिए अपना। ठीक है, और अगर डाउन साइड के लिए बन रहा है तो आप क्या करोगे, जो रैली आया ना, यहाँ से यहाँ तक का एक फिप डालोगे। तो नहीं, यहाँ से नहीं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिप डालोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे लिए रिवर्सल लेवल फिर से यही पॉइंट का होगा। ठीक है, तो हमारे लिए कल का निफ्टी का प्लान सिंपल है। अगर 19,700 के नीचे, 790 के नीचे आता है तो डाउन साइड के लिए हमारा टारगेट बड़ा नहीं होगा, 19,736 होगा। एंड ऊपर साइड फिर गैप अप खुलता है 19,873 के ऊपर भी खुलता है, तब हम लोग डाउन साइड के लिए कुछ प्लान आउट करेंगे, सॉरी अप साइड के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं निफ्टी को थोड़ा कम फॉलो कर रहा। ठीक है, हम ज्यादा अभी बैंक निफ्टी को ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप बैंक निफ्टी का आप सबको प्रॉपरली समझ में आया होगा। एंड एक्सपायरी है गाइस कल, ज्यादा कोई भी पोजीशन को होल्ड मत करना। आई होप सबका कल भी प्रॉफिटेबल डे होगा। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे। ओके, गुड नाइट गाइस।